अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी डिग्रीज भी रद्द होने वाले हैं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, पर मैं बताता हूँ कि कैसे। चलिए जानते हैं। हाय, मेरा नाम है नितिन कुमार मेहरा। जिस यूजीसी को आप जानते हैं वो अब समाप्त होने वाला है। इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम जो सालों से यूजीसी चला रहा था, रिबूट हो रहा है। यूजीसी की जगह अब आ रहा है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम बदलने वाला है। अब तक यूजीसी ये रूल्स बनाता था और बड़े कॉलेजेस को पैसा भी ग्रांट करता, लेकिन HCI अब इसे स्प्लिट कर देगा। और HCI अब सिर्फ क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स ही देगा, और फंडिंग अब सीधे मिनिस्ट्री से आई। इसका मतलब है कि कॉलेजेस को अब सिर्फ पेपर वर्क नहीं बल्कि परफॉर्मेंस भी दिखानी पड़ेगी। फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया आएंगे और डिजिटल एजुकेशन का लेवल अप होगा। बट क्या सेंट्रल का कंट्रोल पड़ने से एजुकेशन सस्ती होगी या फिर और भी ज्यादा महंगी होगी? सवाल यह है, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर से बताइएगा। सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड फेमस एशियंट यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन कैसा हुआ था? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं बताता हूँ। मेरा नाम है नितिन मेहरा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो 5th सेंचुरी में बनी थी, दुनिया की सबसे बड़े एजुकेशन सेंटर्स में से एक थी। इसका विनाश लगभग 1193 ईस्वी में हुआ, जब तुर्की जनरल बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया था। लेकिन इसमें नोटिस करने वाली एक इम्पोर्टेंट बात है, इतिहास में लाखों किताब जलने या महीनों तक आग लगने का कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि नालंदा का डिक्लाइन एक ही हमले से नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रिपीटेड अटैक्स की वजह से हुआ। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, खासकर प्रिज्म हिस्टोरियन मिनाज सिराज की किताब तवाक़त नसीर के मुताबिक हमले में यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचा और कई मॉन्क्स भी मारे गए। बल्कि सच ये है कि नालंदा का विनाश एक ट्रेजिक हिस्टोरिकल इवेंट था। जब हिस्ट्री के मिथ से अलग करते हैं तभी सच सामने आता है। अगर आपको भी सच जानना पसंद है तो एना फैक्ट तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सिर्फ घड़ी पर टाइम नहीं देख सकते बल्कि पत्थरों पर ही टाइम देख सकते हैं तो शायद आप मुझे पागल समझें, पर यह पॉसिबल है। कोणार्क सन टेम्पल 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंह सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह पूरा मंदिर सूर्य देव की रथ की तरह डिजाइन किया हुआ है, जिसमें 34 विशाल पत्थर के पहिए बने हुए हैं। इन पहियों की छाया को देखकर समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह एक तरह की प्राचीन सूर्य घड़ी। क्या आपने इस घड़ी के बारे में पहले सुना था? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और आप बताइएगा हमारे देश के दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी ताकत इसकी ऐतिहासिक सटीकता है। मेघा देशमुख जी ने केवल युद्धों का वर्णन नहीं किया बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज के उस मनोविज्ञान संघर्ष को भी उकेरा है जिसे अक्सर इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। अक्सर नए पाठकों को लगता है कि इतिहास की किताबें भारी या उबाऊ होती हैं। शुरुआत में शायद आपको भी ऐसा ही लगे कि तथ्यों का एक पहाड़ आपके सामने खड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ेंगे, किताब की गहराई आपको खुद से बांध लेगी। यह किताब आपको 17वीं सदी के उस कालखंड में ले जाती है जहां हर मोड़ पर षड्यंत्र थे और हर कदम पर चुनौतियां। यह पुस्तक हमें बताती है कैसे एक योद्धा ने 9 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। किताब का अंतिम हिस्सा पढ़ते समय आपकी आंखें नम हो सकती हैं। यह केवल एक अंत नहीं था बल्कि स्वाभिमान और धर्म रक्षा के लिए दिया गया एक ऐसा महाबलिदान था जो आज भी हर भारतीय की रगों में जोश भर देगा। अंत में यही कहूंगा, यदि आप जानना चाहते हैं कि स्वराज की कीमत क्या थी तो यह पुस्तक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। यह सिर्फ कागजों का ढेर नहीं बल्कि वीरता का एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है जो अपनी जड़ों और अपने असली नायकों को पहचानना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार मेहरा। मिलते हैं नई कहानी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1000 साल पहले 80 टन का पत्थर 200 फीट ऊपर चढ़ाया गया तो आप शायद यकीन नहीं करोगे, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि हम किसी पत्थर को मशीन से उठा सके। पर ऐसा हुआ है। चलिए हम बताते हैं कैसे। हाय, मेरा नाम है नितिन कुमार मेहरा। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। इस मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में चोल के राजा प्रथम ने बनवाया था। इसका मुख्य शिखर लगभग 66 मीटर ऊंचा है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, ऊपर रखा गया ग्रेनाइट का पत्थर करीब 80 टन का माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इसे लंबी ढलान बनाकर ऊपर पहुंचाया गया है जो लोग कई किलोमीटर लंबी हो सकती है। यह मंदिर आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।